हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप देख लीजिए रिलेशन एंड फंक्शन को मैं पहली क्लास में, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से पढ़ें और फिर मैं आपसे बात करूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि इससे पहले मैंने एक क्लास पाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ऑर्डर प्रोडक्ट के बारे में बताया था और मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कोई सेट, मान लीजिए मैंने एक सेट ए ले लिया और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि 1 2 3 4, और कोई एक सेट बी ले लिया मैंने, ओ सॉरी बी, और इसका एलिमेंट्स अगर ऐसे ले लेते हैं एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, वाई जेड, एक्स वाई जेड ई एफ, आप जो भी लेना चाहें इस तरह से। और तब मैं अगर ये कहूँ कि सेट्स का मल्टीप्लिकेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये कि सेट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, तो इसका मतलब ये है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर करना है बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। जैसे मतलब अगर मैं ये लिखूं कि 1x 1y, फिर आपकी ये हो जाएगी 1, और ये आपका जेड 1e 1f, इस तरह से आपको सभी में, मतलब 1 का सभी के साथ पेयर, फिर 2 का लेंगे इसी प्रकार से 2x, और फिर 2y, इसी तरह से सबका पेयर लेंगे। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा लास्ट में 2f, और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि फिर 3 का सभी के साथ लेंगे, 3x 3y, सभी के साथ इसी तरह से, तो 3f, और आप 4 को ले लीजिए, 4x और 4y सभी के साथ, और ये 4f। तो ये जो है हम इसको कहते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और यह भी एक सेट बन गया, यह भी एक सेट बन गया ए क्रॉस बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि सेट्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर विथ सेट्स बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें एक और चीज आप देख लीजिएगा थोड़ी सी, कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। बराबर इसलिए नहीं होते हैं कि जब अगर आप ऐसा लिखेंगे, जैसे कि आपने बी क्रॉस ए कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स 1 एक्स 2, और ये डॉट डॉट पूरी सभी के साथ में, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा कि F4 F4, क्योंकि वो पूरा मतलब ये लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये x और 1, और यहाँ पे क्या है 1x, दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 1x लिखें और x 1 लिखें, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं हो। अगर मान के चलिए कि करिए 1x और x1 कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये मैं लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 1, और ये कोई 3 हो गया, और दूसरा 3 और 1 कोई पॉइंट है, तो आप इसको अगर इसमें लाएंगे तो ये अलग अलग, अगर मैं क्वाड्रेंट में रखूँ तो ये इक्वल नहीं आएंगी, दोनों डिफरेंट आएंगे, इसीलिए ये आपस में बराबर नहीं होते हैं।
अब मैं आता हूँ रिलेशन के बारे में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का मतलब सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कौन? रिलेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। या इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटिशेड, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। मतलब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी सबसेट, इसका जितना भी सबसेट लेंगे ये सब क्या कहलाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हिंदी में कहा जाता है कि ए से बी में रिलेशन, इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस बात को आप शायद यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। यहाँ भी मैंने क्या किया कि एक छोटी सी एक सेट लिया ए और ए बी। बी और ये क्या हुआ कि बी एक्स वाई और ए में इसके दो एलिमेंट्स है, इसके दो एलिमेंट्स है। तो अब ए क्रॉस बी मैंने निकाला, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब क्या करते हैं कि यह जो है एक अब R1 ले लिया मैंने, कोई रिलेशन एक R1 लिया, ए एक्स हो गया, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स, क्योंकि अब इस ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट्स हो गए, कोई भी एलिमेंट्स अगर उठाते हैं तो मान लीजिए एक एक भी ए वाई भी हो सकता है, बी एक्स भी हो सकता है, बी वाई भी हो सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए ए वाई बी वाई, ए वाई बी एक्स, इसके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा कि टोटल रिलेशन कितने होंगे। तो इसके लिए पहले आप देख लीजिए कि अब ए क्रॉस बी का जो भी जितने भी पेयर बने, उन पेयरों का मैं क्या कर रहा हूँ कि एक उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। उसके जो पेयर हैं उसी को हम क्या करते हैं? वो रिलेशन है। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिया था ए में, तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 4। एन ए इक्वल टू 4, और ये एन बी मैं ले लूँ, एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3 और 5 ये हो जाएगा। तो मैं टोटल पेयर कितने बनेंगे? तो यहाँ आप देखेंगे कि टोटल पेयर, टोटल पेयर मतलब इसको ऐसे भी ए क्रॉस बी का जो टोटल पेयर बनेगा वो कितना बनेगा? 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल आप देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो इसके रिलेशन 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये टोटल कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। तो ये टोटल पेयर कितना बने? 20। तब 20 पेयर्स में से मैं किसी भी पेयर को लेकर के मैं एक पेयर को या दो पेयर को या तीन पेयर को लेकर के मैं एक तो सेट्स बना सकता हूँ। तो वो जो सेट्स बनेगा हम उसको क्या कहेंगे? रिलेशन। अब रिलेशन को लिखने का सही तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1x, तो इसको हम लिखेंगे 1r, ऐसे लिखते 1r(x), ये रिलेशन हो गया। 1r(y), इसी प्रकार से सबके, जैसे मान लीजिए 4y ले लिया तो 4r(y), मतलब 4 का y के साथ रिलेशन हो गया। रिलेशन का कुछ भी नाम हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये और भी दो सेट्स हैं तो उनका टोटल रिलेशन कितना होगा। तो आपने सब सेट का परिभाषा जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए मान लीजिए मैंने ले लिया, और इस सेट में मान लीजिए कि 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो आपका इसका सबसेट कितना बनेगा? तो इसका सबसेट आप क्या कर सकते हैं कि 1 1 3 बार ले सकते हैं, और ये 2 2 का भी पेयर ले सकते हैं, फिर एक बार 3 भी ले सकते हैं, और एक 5 भी होता है। तो इसका अगर सबसेट निकालें तो कितना होगा सबसेट? ये एक तो 5 सबका सबसेट होता है, 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 भी हो सकता है, और ये 3 भी हो सकता है। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। और 1 और 2 हो जाएगा एक सेट, दूसरा सेट हो सकता है 2 और 3 हो सकता है, और एक सेट 1 और 3 भी हो सकता है, और एक सेट आप 3 3 का पेयर ले लें तो 1 2 3 भी हो जाएगा। टोटल काउंट कीजिए तो कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो मतलब अगर कोई सेट दिया है तो टोटल उसका सबसेट जो होता है 2 की पावर n होता है।
तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 है, यानी कि टोटल कितना बना 8। उसी प्रकार से सेम टू सेम अगर आप कोई दो सेट लिए तो उसके टोटल रिलेशन कितने हो गए, उसके टोटल रिलेशन ये होंगे कि एक और बी के एलिमेंट्स को मल्टीपल करके और वो 2 के पावर में जब लिखेंगे तो उसकी पूरी सबसेट आ जाएगी। ठीक है, इसी चीज को समझिए। यहाँ से क्या है कि मैंने एक रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, क्योंकि जो ए क्रॉस बी का जो सबसेट है ना, जो सबसेट है वही क्या है, रिलेशन है। तो टोटल आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 और ये 2 2 2 कितना हो गया 4, यानी 2 के पावर 4, यानी टोटल रिलेशन कितना हो रहा है 16 रिलेशन। मतलब इसके टोटल सबसेट कितने होंगे 16, और जो सबसेट है वही क्या है, रिलेशन है। जो सबसेट है वही रिलेशन है। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, इसके रिलेशन कहलाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब देखिए क्या है इसको सही तरीका, ए में क्या है, m एलिमेंट्स है, बी में क्या है, n एलिमेंट्स है, ए बी इक्वल टू एम एन एलिमेंट्स। तो टोटल सबसेट ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 के पावर एम एन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी ए के टोटल एलिमेंट्स m है और फिर आपका b में n है, तो ए बी इक्वल टू एम क्रॉस n, यानी कि जैसे यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता ना, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स था, बी में भी 2 ही एलिमेंट्स था। इसको लिखने का सही तरीका, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ये कितना हो जाएगा 2 के पावर एम एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया 2, m के जगह पे भी कितना 2 और ये भी 2, यानी 2 के पावर कितना आ रहा है 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं टॉपिक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसमें क्या निकालते हैं कि टोटल पेयर, फिर टोटल पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। टोटल पेयर जितने पेयर होंगे उसको हम 2 के पावर में लिख देते हैं, यानी टोटल जो भी आएंगे यहाँ पे लिख देंगे कि m क्रॉस n, m इंटू n, मतलब ए के एलिमेंट्स जितना होंगे वो बी के एलिमेंट्स ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, इसको और आगे में और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं इसको एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश किया हूँ। ये मान के चलिए कि एक क्लास है और गर्ल्स स्कूल है मान लीजिए, या हाँ गर्ल स्कूल मान लीजिए। इसमें मान लीजिए कि ये कोई ए क्लास है, ये बी क्लास है, और जो ए है इसकी सिस्टर बी क्लास में पढ़ती है। ए की सिस्टर बी क्लास में पढ़ती है और वो बड़ी है। तो ए का बी के साथ संबंध है, किसका क्या चीज का संबंध है, बहन का संबंध है। A2 का संबंध B2, मन जो जितने भी अगर A1 की बहन बी में पढ़ रही होगी और A2 की बहन बी में पढ़ रही होगी, A3 की बहन बी में पढ़ रही होगी, तो सबका एक क्या है, सिस्टर का रिलेशन है ना, सिस्टर का रिलेशन है। ये पूरी सिस्टर का, तो ये सबका क्या है रिलेशन, क्या रिलेशन है, तो बड़ी बहन का, ए का रिलेशन बड़ी बहन का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये डायग्राम में ये कोई सेट हो गया, ये कोई ए सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ी सी ये करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो ये देखिए क्या होगा कि एल्डर सिस्टर मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस सभी का इसके साथ संबंध है, एक रिलेशन है। क्या चीज का, तो रिलेशन को लिखने का सही तरीका क्या है कि इसको मान लीजिए कि टोटल का नाम ए ले लें और इसके टोटल का नाम बी ले लें, तो हम इसको लिखेंगे कि ए आर बी मतलब ए का रिलेशन बी से, फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3। अब इसमें क्या हो रहा है कि आर क्या है, आर रिलेशन को सही ढंग से डेफिनेशन जो होता है ये होता है, इसको बिल्कुल माइंड में रखिए। यही डेफिनेशन, जो बातें मैंने पहले लिखी है इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे कर सकते हैं
जैसा कि आपने ये देख रहे होंगे कि एक डेफिनेशन ये हुई, ये मैंने लैंग्वेज में दिया है, और दूसरा डेफिनेशन आपका ये हुआ, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो आप, और इसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ए इज अ एल्डर सिस्टर ऑफ बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं जस्ट इसके आगे चलता हूँ। अब आपने पढ़ा होगा डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो अभी जो आपका डायग्राम बना हुआ था, तो जो ये ए है, ये क्या है, सेट ए है, और इसमें जो जिससे मैंने ये डायग्राम बना हुआ था, ये बी है, तो इसमें आपने लिखा था A1 A2, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, A1 A2 A3 A4, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, और ये B1 B2 B3 B4, ये अगर मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए के जो पूरे एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोला जाता है, डोमेन। और ये जो बी के जो एलिमेंट्स है, इसको बोला जाता है रेंज, और इसको बोलते हैं कोडोमेन भी होता है। आप सब, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पूछने का दायरा, मतलब डोमेन, क्वेश्चन पूछने का दायरा, और इसका मतलब होता है कि आंसर देने का दायरा, आंसर देने का दायरा। ठीक है, जैसे इससे अगर किसी का रिलेशन ये है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन ये है, तो यहाँ ये कि इसने कुछ आंसर पूछा और इसने ये उत्तर दे दिया। और दूसरी बात होती है कोडोमेन, एक तो रेंज, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने ये B4 लिखा, तब आपने देखा होगा कि B4 का किसी के साथ संबंध नहीं है था, मतलब ए का A1 था, बी 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 A2 का B2 था, और A3 का B3 था, और इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेंज होता है, तो जितने लोग ए के साथ संबंध बनाए हैं, जिनके जितने लोगों का ए के साथ संबंध है, जितने एलिमेंट्स का, तो वो क्या कहलाएंगे, रेंज। और जिनका नहीं है वो कोडोमेन में आ जाते हैं। तो कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है पूरा बी, पूरा बी। जैसे यहाँ पे देखे होंगे कि इसमें देखिए कि क्या है कि A1 A2 A3, मतलब कि जब हम किसी रिलेशन को अगर ऐसा ले रहे हैं, मान लीजिए कोई रिलेशन मैंने ऐसा लिया कि R इजकल टू, अगर A1 B1 और A2 B2, कोई ऐसा रिलेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो A है, A2 है, ऐसा आप बढ़ते जाएंगे तो A3 भी आएगा, तो ये क्या कहलाएगा कि ये डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। और दूसरा क्या कहलाता है, जो ये बी हो गया, ये B2 B1 B2 B3 जो आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन A1 A2 A3 डोमेन ऑफ रिलेशन सबसेट होता है, किसका, ए का, ए का सबसेट होता है। रेंज जो होता है वो क्या होता है, ये सबसेट होता है बी का, और कोडोमेन बराबर बी ही होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक तो होता है कि इम्पटी वॉइड नल रिलेशन। अब नल रिलेशन को आप एक ऐसा भी, जैसे 5 होता है ना, तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब टोटल आर, मतलब ए क्रॉस बी का जितना भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। और आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम ए आई से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब समझिए,
आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि मुहा मुही, मतलब स्वयं के साथ, जैसे ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, सी का सी के साथ रिलेशन, किसी और के साथ रिलेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसा कि ये R1 A1 A1 ए बी 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 सी सी, ए का ए के साथ तो है ही, ए का बी के साथ हो गया ना, और ये बी का बी ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि आइडेंटिटी नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके साथ नहीं होगा। क्यों? अब देखिए ए ए बी बी, मतलब अब सी सी नहीं है, इसलिए ए भी नहीं है, तो ए ए बी बी सी सी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये कि जब कोई ऐसा हम रिलेशन लें जिसका स्वयं का जो है वो स्वयं मतलब प्रत्येक एलिमेंट का खुद से खुद में हो, तो ए का ए के साथ रिलेशन है, बी का बी के साथ है, सी के साथ है, मतलब एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को ए आई से दिखाते हैं। आपको यूनिवर्सल का मतलब ये मैं समझाऊं कि अगर मान लीजिए कोई सेट अभी जो मैंने लिया था, अगर 1 2 3 और बी ले लिया मैंने, ए बी सी, तो ये टोटल कितने आप देखेंगे कि टोटल जो है 1A 1B, और ये फिर हो जाएगा 1C और 2 आ जाएगा ना, 2A 2B और 2C, फिर 3A 3B और ये 3C। तो ये टोटल जितना रिलेशन बन गया, ये जो मतलब ये कह सकते हैं कि R इजकल टू A क्रॉस B, तो इसको हम टोटल को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन में से ही तो कोई ना कोई इसका सबसेट निकालेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन जब टोटल को लेंगे तो ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।